आप नित्यम कुमार गौरव हैं। यस सर। नित्यम हिंदी में सहज हैं, हिंदी में ही बात करना चाहेंगे? जी सर, हिंदी में ही। सहज हैं? यस सर। बातचीत शुरू करें। ठीक है नित्यम, तो सबसे पहले तो बिना अपना नाम अब दोहराए हुए अपनी जाति, अपने धर्म, अपने समुदाय का कोई भी उल्लेख किए बिना, अपने जिले का नाम बताए बिना अपना परिचय दीजिए। सर, मैंने अपना स्नातक इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से किया है और परस्नातक भी इग्नू से ही किया है। मेरे परस्नातक का विषय राजनीतिक शास्त्र है और मैंने राजनीतिक शास्त्र विषय से ही यूजीसी नेट भी क्वालिफाई किया हूँ। सर, मेरे जीवन का उद्देश्य जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाना है, बस सर। इतना ही? जी सर। मुझे बताइए कि आपने आखिरी रेगुलर डिग्री किस साल में ली थी? रेगुलर डिग्री सर? 12th रेगुलर किया था कि वो भी कॉरस्पॉन्डेंस? नहीं सर, वो सर रेगुलर किए थे। तो 12th आपने किस साल में किया? सर 2010 में। और फिर बीएससी करने में आपको 5 साल लगा? 5 साल लग गए। फिर एमए करने में आपको 3 साल लगा? यस सर। आखिरी बार आप 2010 में आपने किसी सांस्थानिक जगह में प्रवेश किया था? यस सर। आपको कैसे लगता है कि इस तरीके से संस्थाई दुनिया से इतने लंबे अरसे से दूर रहने के बाद और इतना छोटा सा अनुभव संस्थाई दुनिया का होने के बाद भी आपके अंदर वे सब गुण हैं जो कि एक अच्छे प्रशासनिक अधिकारी में होने चाहिए? सर, हर छात्र का सपना होता है कि हम रेगुलर से करें और कहा भी जाता है कि नो नॉलेज विदाउट कॉलेज। तो मेरा भी था, शौक था जो रेगुलर से करें। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर कोई भी छात्र एजुकेशन को अगर किसी विकट परिस्थिति में भी अगर वो डिस्टेंस से भी करे, अगर वो एजुकेशन का मतलब समझते हुए अगर उसको कंटिन्यू करे तो वो एक अच्छा प्रशासक भी बन सकता है। नहीं, वो तो ठीक है। आपात धर्म में तो बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं। ऐसा तो है नहीं कि कोई आप किसी व्यक्ति को नहीं मिल पा रहा अवसर तो उसने कॉरस्पॉन्डेंस से पढ़ लिया। मैं इस बात के लिए आपकी तारीफ कर रहा हूँ, मुझे इसमें दिक्कत नहीं। मैं तो सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि वे कौन कौन से गुण हैं जो यदि आप नियमित से करते तो समझ में आता था कि आपके अंदर आए, लेकिन अगर आपने नियमित नहीं किया है तो आपको कैसे लगता है कि वो गुण आपके अंदर आ पाए जो कि चाहिए? नेतृत्व की क्षमता चाहिए, टीम्स के साथ काम करना। आपने तो आखिरी बार 4 लोगों के साथ बैठकर कभी कोई औपचारिक काम किया ही नहीं है। जी सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन मैंने इग्नू में भी कुछ संडे सैटरडेज क्लासेज होते हैं, उसको मैंने कंटिन्यू किया है और मैं समझता हूँ कि मेरे अंदर टीम लीडर की जो थोड़ी बहुत क्वालिटी होनी चाहिए। लेकिन अगर ऐसा होता तो कोई व्यक्ति जिसने मास्टर्स किया है राजनीति शास्त्र में, जिसने उसमें नेट की परीक्षा पास की है, यस सर, वो काहे मैथिली साहित्य से सर मारने जाएगा? वो सीधा सीधा राजनीति शास्त्र में क्यों नहीं परीक्षा देगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। जब मैंने ग्रेजुएशन के बाद जब मैंने बिहार लोक सेवा आयोग की तैयारी में मैंने देखिए, ये वाला कोचिंग सेंटर का उत्तर है। सब लोगों को रटवाया जाता है, एक ही तरह का उत्तर देते हैं। रेगुलर कॉलेज पर विद्यार्थी तो चलिए देता है तो समझ में आ रहा है। आप तो सिर्फ पॉलिटिकल साइंस ही पढ़ रहे थे। सर, इग्नू में मैंने कोशिश किया था मैथिली से, लेकिन इग्नू में मैथिली का ऑप्शन नहीं है पीजी करने का। लेकिन पॉलिटिकल साइंस विषय लिया क्यों नहीं यहाँ पर? जी, क्योंकि मैं मैथिली में ज़्यादा पॉलिटिकल साइंस की तुलना में ज़्यादा सहज महसूस करने के बाद, नेट करने के बाद। यस सर। इसका मतलब कि बहुत बुरे विद्यार्थी थे। सर, ऐसा नहीं है, लेकिन छात्रों का उद्देश्य होता है सर्वाधिक अंक प्राप्त करें और कम समय में बेहतर तरीके से जीवन को उद्देश्यपूर्ण बना रहे थे और अब आपका उद्देश्य सिमट कर सर्वाधिक अंक तक रह गया। चलिए कोई बात नहीं। ये बताइए, अभी तक आपके जीवन में सबसे ज़्यादा प्राउड मोमेंट कौन सा रहा है, जब आपको बहुत अच्छा महसूस हुआ हो अपने बारे में? सबसे ज़्यादा मेरे जीवन में अगर देखा जाए तो मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, ये सबसे ज़्यादा मेरे लिए प्राउड मोमेंट है। बहुत बढ़िया। नित्यम, आपने लिखा है कि आपको लोगों से बात करना पसंद है। यस। यह है एक लाइफ स्किल की तरह तो मेरी समझ में आता है, लेकिन यह शौक की तरह समझ में आने में थोड़ी सी दिक्कत है। आप इसे शौक क्यों मान रहे हैं? मनुष्य होने के नाते कम्युनिकेट करना तो हमारी जिम्मेदारी है, हमारा काम है। इसमें अतिरिक्त शौक कैसे है? अतिरिक्त शौक में हम ये देख सकते हैं कि कुछ लोग होते हैं बात करना नहीं चाहते हैं, लेकिन हमारा ये शौक है कि हम कोशिश करते हैं आसपास के लोगों से कम्युनिकेट करना, उनसे जानना, उनके बारे में जानना, वहाँ के बारे में थोड़ा समझना।
तो ये हमारी एक प्रकार की शौक कह सकते हैं। ऐसा बात करते समय आप इस बात का ध्यान रखते हैं कि आप बात को प्रिय तरीके से कह रहे हैं, अप्रिय तरीके से कह रहे हैं, या आप बिना इस बात की चिंता किए हुए कि सामने वाले को कैसा लगेगा अपनी बात कह देते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हम ये कोशिश करते हैं कि अगर वो हमसे बड़े हैं तो उनके अनुसार, उनके समय के अनुसार, और जो हमें परफेक्ट टाइम लगे उसके अनुसार हम ऐसा करते हैं। चलिए, थैंक यू नित्यम, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू। आपका इंटरव्यू समाप्त होता है, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है नित्यम? कहाँ लग रहा है कि ठीक जा रहा है और कहाँ अभी आपको लग रहा है कि सर थोड़ा और गड़बड़ है? सर कभी कभार ऐसा लगता है कि पूरा प्रेशर में आ जाते हैं, जैसे लास्ट में जैसे हम उसको और अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते थे, लास्ट में जैसे दोस्त उनको बताने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए बोले थे, वहाँ पे थोड़ा और बेहतर और इंटरेस्टिंग बना सकते थे। ठीक है, बट देन ऑब्वियसली यू आर नॉट डूइंग अ मीडिया प्रोडक्शन। नहीं, कुल मिला के प्रेजेंस ऑफ माइंड देखना उद्देश्य होता है, उस हिसाब से ठीक था। पर यस, यू आर राइट कि देयर आर पॉसिबिलिटीज थोड़ा बहुत इम्प्रूव करने की, बट पर्सनली वी बिलीव दैट यू आर अ गुड कैंडिडेट। और जितनी बातचीत हमारी हुई है उसके आधार पर लग रहा है कि दो चीज़ें आपकी स्ट्रेंथ है। एक तो आप कह रहे हैं कि प्रेशर हैंडलिंग, लेकिन मुझे लगता है कि आपने स्ट्रेस को अच्छे से हैंडल किया, एटलीस्ट इन द इनिशियल पार्ट, जिस समय आप पर एक हॉस्टाइल लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग चल रही थी, जब आपके मतलब वो आमतौर पर बहुत सारे कैंडिडेट्स उस जगह पर उखड़ जाते हैं, लेकिन आप उसको सस्टेन करते हैं और वो उसका इम्पैक्ट बाद की कन्वर्सेशन पे नहीं आने देते हैं, जो कि बहुत पॉजिटिव बात है। ऑल्सो देयर इज अ स्माइल विच इज़ कंटिन्यूसली देयर, जो कि अच्छी लगती है। आपकी उम्र 27 से 28 साल है, लेकिन उसके बावजूद आप इस 28 की उम्र की शायद 29 साल 29 ईयर्स है, उस हिसाब से आप एक रिलेटिवली यंग कैंडिडेट दिखाई देते हैं अपीयरेंस में। और इस स्माइल की वजह से ये जो लेटर पार्ट ऑफ 20s जैसा पर्सनैलिटी वो नहीं दिखाई दे रही है, एकदम यंग इम्पैक्ट दे रहे हैं, विच इज़ गुड।